मैं इस समय एक ऐसी गाड़ी के पास खड़ा हूं जो प्रभावी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध है। और सच कहूं तो अब मुझे समझ में आता है। आखिरकार मैं समझ गया कि सरकार ने इसे क्यों बैन किया। ये डेटा सुरक्षा की वजह से नहीं है, ये जासूसी की वजह से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस कार को देखा, इसमें बैठा और इसकी कीमत का टैग देखा, तो पूरी अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री एक रात में ढह जाएगी। यह है ज़ीक्र 8X। इसमें 1381 हॉर्स पावर है। ये एक फैमिली एसयूवी है जो मैक्लरन से भी तेज एक्सेलरेट करती है। इसमें एक फ्रिज है, एक टीवी है और ऐसी सीटें हैं जो आपको आपके जीवन साथी से भी बेहतर तरीके से गले लगाती है। और जबकि हमारे दोस्त कनाडा में 2026 में इसे एक मिड स्पेक फोर्ड एक्सप्लोरर की कीमत पर खरीद रहे होंगे, हम यहां महंगे प्लास्टिक के साथ फंसे हुए हैं। ये अब कार रिव्यू नहीं है, ये जलन से भरा रेजबेट वीडियो है। स्वागत है इस प्रतिबंधित फल में। मेरे साथ आगे की ओर आइए। बस इस फ्रंट फेस को देखिए। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये जीवित है। ये ग्रिल देख रहे हैं? ज्यादातर कारों में यहां प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, शायद थोड़ा क्रोम अगर वे खुद को खास समझे। यह स्टारगेट लाइट कर्टन। इसमें 1700 अलग अलग लेड एक डिजिटल कैनवास में लगे हुए हैं। ये सिर्फ रोशनी नहीं करता, ये संवाद करता है। ये टेक्स्ट प्रोजेक्ट कर सकता है, ये प्रतीक फ्लैश कर सकता है। जब आप इसे अनलॉक करते हैं तो ये आपका स्वागत कर सकता है। शायद अगर आप विनम्रता से कहें तो ये आपका टैक्स भी भर दे। जब आप दूर जाते हैं, ये कस्टम एनिमेशन के साथ अलविदा कहता है। जब आप पास आते हैं, ये ऐसा चकाचौंध लाइट शो बनाता है कि ऑडी की हेडलाइट्स पुरानी लगने लगती है। मैंने पिक्सल गिनने की कोशिश की और मुझे सिर दर्द हो गया। यह आपकी बम्पर के सामने हाई डेफिनेशन टेलीविजन है। और हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, भाई अगर मैं इसे क्रैश कर दूं तो इसकी मरम्मत में तो दौलत लग जाएगी। अगर आप इसे क्रैश करते हैं तो आप कीमत की चिंता नहीं करते, आप कला के नुकसान का शोक मनाते हैं। नीचे एयर इनटेक को ध्यान से देखिए। ये एक्टिव शटर गलफड़ों की तरह है। जब इंजन हवा के लिए चीखता है, ये खुल जाते हैं और ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं। जब आप हाईवे पर रेंज बढ़ाने के लिए क्रूज कर रहे होते हैं, ये बंद हो जाते हैं ताकि हवा को चीर सके। ये आक्रामक दिखता है, ये जैविक लगता है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ला मॉडल वाई को हल्के नाश्ते की तरह खा जाएगा और बैटरी पैक बाहर थूक देगा। पीछे हटकर इसका आकार देखिए। ये 5.1 मीटर की शुद्ध धमक है। ये रेंज रोवर से बड़ा है। ये BMW X5 से काफी लंबा है। इसमें मौजूदगी है, इसमें रवैया है, इसमें मेरे रास्ते से हट जाओ साफ लिखा है। साइड में आइए। यही आपका दिमाग सच में चकरा जाता है। आप पिलर पर एक छोटा सा सलीकेदार सेंसर दबाते हैं और दरवाजा आपके लिए ऐसे खुलता है जैसे आप शाही परिवार से हों। और मेरा मतलब सिर्फ अनलॉक से नहीं है, ये सचमुच खुलकर घूम जाता है। और घबराइए मत, अगर मैं किसी साइकिल सवार से टकरा जाऊं तो आराम से। दरवाजों में रडार सेंसर लगे हैं। ये खंभे को देखता है, ये आपके बगल वाली कार को देखता है और ये मिलीमीटर भर की दूरी पर रुक जाता है। सॉफ्ट क्लोज कृपया, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक स्मार्ट दरवाजे हैं। आप अंदर बैठते हैं, ब्रेक पर पैर रखते हैं और ड्राइवर का दरवाजा खुद बंद हो जाता है। आपको हाथ बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। ये दुनिया को आपके लिए बाहर बंद कर देता है। और ये पहिए, ये 22 इंच के फोर्ज अलॉय है जो टरबाइन ब्लेड जैसे दिखते हैं। ये विशाल है, ये आर्च को पूरी तरह भर देते हैं। और अगर आप गौर से देखें, इनके पीछे क्या छिपा है। ये 6 पिस्टन कैलिपर है। ये इतने बड़े हैं कि मालगाड़ी रोक दे। इन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसे चलती है जैसे भौतिकी का प्रयोग गलत हो गया हो। लेकिन मेरा पसंदीदा हिस्सा है इसकी रूफलाइन। इसे देखिए, ये सपाट है। ये उस परेशान करने वाले कूपे एसयूवी स्टाइल की तरह नीचे नहीं झुकती जो सिर्फ स्पोर्टी दिखने के लिए हेडरूम खत्म कर दे। ये ऊंची, प्रभावशाली और गर्व से खड़ी रहती है। ये पहियों पर चलता बैंक वॉल्ट लगता है। कमर लाइन ऊंची है, ग्लास एरिया स्लीक है और इसकी प्राइवेसी टेंट किसी राजनेता की आत्मा से भी गहरी है। ये ठोस महसूस होता है, ये महंगा लगता है, ये पैसे जैसा लगता है, पुराने पैसे जैसा। पीछे आइए। टेलाइट कोई मोटी प्लास्टिक बार नहीं है, ये रेजरतली लेजर लाइन है जो पूरे रियर को काटती हुई जाती है। ये रहस्यमय है। रात में ये चीज ऐसे दिखती है जैसे कोई यूएफओ वातावरण छोड़ रहा हो। जब आप कार लॉक करते हैं तो एनिमेशन बीच से शुरू होकर किनारों की ओर जाता है जैसे कोई साईफाई ब्लास्टर। और ये देखिए, छिपा हुआ टो हिच। आप ट्रंक में एक बटन दबाते हैं और ये इलेक्ट्रिक तरीके से बाहर आ जाता है। क्योंकि हाँ, ये 1300 हॉर्स पावर हाइपर एसयूवी 2000 किलोग्राम तक टो कर सकती है। ये सिर्फ खिलौना नहीं है,
ये बोझ उठाने वाला जानवर है। आप अपनी नाव को झील तक खींच सकते हैं, उसे लॉन्च कर सकते हैं और घर लौटते समय ड्रैग रेस भी कर सकते हैं। लेकिन असली ड्रामा वह है जो आप नहीं देखते। एग्जॉस्ट, ये पूरी तरह छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कार चाहती है कि आप सोचे कि ये ईवी है। कम स्पीड पर यह खामोशी से चलती है, लेकिन बोनेट के नीचे एक गंदा, शानदार छोटा सा रहस्य छिपा है जो मालिकाना अनुभव को पूरी तरह बदल देता है। बोनेट खोलिए। आइए उन आंकड़ों की बात करें जो कानूनी नहीं होने चाहिए। ज़ीक्र 8X एक PHEV है, एक प्लग इन हाइब्रिड। अब जब अमेरिकी प्लग इन हाइब्रिड सुनते हैं तो हम टोयोटा प्राइस प्राइम या जीप रैंगलर 4XE के बारे में सोचते हैं। अच्छी कारें, लेकिन उबाऊ। हाइब्रिड के बारे में जो कुछ आप जानते हैं उसे भूल जाइए। ये प्राइस नहीं है, ये सामूहिक विनाश का हथियार है। ये 2.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और 3 हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटर्स का उपयोग करती है। कुल आउटपुट 1381 हॉर्स पावर। क्या आपको अंदाजा है ये कितना पागलपन है? ये बुगाट्टी वेरोन से ज्यादा पावर है। ये लैम्बोर्गिनी यूरस परफॉर्मेंट के लगभग दोगुना हॉर्स पावर है। आप पैर दबाते हैं और ये चीज स्पेस टाइम को मोड़ देती है। ये 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार 3 सेकंड से कम में पकड़ लेती है। ये फरारी प्यूरोसिंग से भी ज्यादा ताकत से लॉन्च होती है। ये सिर्फ एक्सेलरेट नहीं करती, ये टेलीपोर्ट करती है। आपको लगता है आपका पेट आपकी रीढ़ से टकरा गया, आपका चेहरा पीछे खिंच जाता है, दर्द होता है, लेकिन अच्छे तरीके से। लेकिन और यही माइक्रोफोन गिराने वाला पल है, इसमें एक विशाल बैटरी पैक है। ज्यादातर PHEV आपको क्या देते हैं? 30 मील ईवी रेंज, 40 अगर आप भाग्यशाली हो। ज़ीक्र 8X की इलेक्ट्रिक ओनली रेंज 328 किलोमीटर है, यानी सिर्फ बिजली पर 200 मील से ज्यादा। क्या आपको एहसास है इसका क्या मतलब है? आप इस कार को हर दिन एक शुद्ध ईवी की तरह चला सकते हैं। काम, स्कूल, किराने की दुकान, शहर का आना जाना। आप गैस की एक बूंद भी नहीं जलाएंगे। ये 99% समय ईवी है, लेकिन वीकेंड पर गैस इंजन जागता है, जनरेटर और पावर सोर्स की तरह काम करता है और आपकी कुल रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाती है। कोई रेंज एंजाइटी नहीं, बारिश में खराब चार्जर के पास बैठना नहीं, प्लग के हिसाब से रूट प्लान करना नहीं, बस विशाल पावर और विशाल रेंज। ये हर समस्या हल करता है, हर बहस जीतता है। ये परफेक्ट पावर ट्रेन है और हमें ये नहीं मिल सकता। क्या ये सुरक्षित है? ये एक किला है। रूफ को देखिए, विंडशील्ड के ऊपर वो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, वो लीड AR है। ये 500 मीटर आगे तक लेजर से स्कैन कर रहा है। ये रियल टाइम में दुनिया का 3D मैप बनाता है। ये पैदल यात्रियों को आपसे पहले देखता है। ये घोर अंधेरे में हिरण को देखता है। ये 3 लेन आगे रुकती कारों को देखता है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इनबिल्ट है। ये किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म से निकली चीज जैसा है। अगर आप रेगिस्तान या पहाड़ों में बिना सेल सिग्नल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, तो ये कार सीधे लोरबिट सैटेलाइट से जुड़कर मदद बुलाती है। ये सचमुच आपको मरने नहीं देती। चेसिस विशाल गीगा कास्टिंग टेक्नोलॉजी से कास्ट एल्यूमिनियम में बना है। ये सुपरकार से भी ज्यादा सख्त है। आप एक हीरे के अंदर सवारी कर रहे हैं। शायद आप इसे ईंट की दीवार में चला दें और दीवार माफी मांग ले। ठीक है, गहरी सांस ले, अंदर ले, अब बाहर छोड़े, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं। और अगर बाहर ने आपको जलाया नहीं, तो अगला हिस्सा आपको रुला देगा। सचमुच। दरवाजा खोलिए। मैं चाहता हूं आप डोर पैनल की टेक्सचर को देखें, इस एम्बियंट लाइट स्ट्रिप को देखें। यह कार का इंटीरियर नहीं है, यह बिना पंखों वाला गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट है। लेदर मेरी त्वचा से भी मुलायम है। मैं मजाक नहीं कर रहा। यह नप्पा है, लेकिन वो बढ़िया नप्पा, वही जो आमतौर पर उन हैंडबैग्स के लिए रखा जाता है जिनकी कीमत मेरी पहली कार से ज्यादा होती है। और ऊपर देखो, छत सस्ता कपड़ा नहीं है, यह मीलों तक फैला माइक्रोफाइबर स्वेड है। बस इसे सहलाने का मन करता है, छत पर अपना चेहरा रगड़ने का मन करता है। क्या ये अजीब है? मुझे परवाह नहीं। और ये डिटेल्स, हे भगवान, ये डिटेल्स। हर जगह रोज गोल्ड स्टिचिंग है और आमतौर पर रोज गोल्ड भड़कीला लगता है ना? किसी सस्ती घड़ी जैसा। लेकिन यहां ये शानदार लगता है, गहरे लेदर के खिलाफ उभर कर आता है। मेटल स्पीकर ग्रिल्स सिर्फ ढला हुआ प्लास्टिक नहीं है, ये असली ठंडे स्पर्श वाले मेटल से बने हैं, जिन पर बेहद सटीक पैटर्न उकेरे गए हैं, जैसे किसी ज्वेलरी स्टोर की चीज हो। मेरे साथ ड्राइवर सीट पर बैठो। स्टीयरिंग व्हील चौकोर है, ऊपर से फ्लैट, नीचे से फ्लैट। ये स्पोर्टी, आक्रामक दिखता है। फॉर्मूला 1 रेस कार के योग जैसा महसूस होता है, लेकिन गोल स्टीयरिंग से भी ज्यादा आसान है, क्योंकि आप इसके ऊपर से बिल्कुल साफ देख सकते हैं। और आप क्या देख रहे हैं? 36 इंच का ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले।
BMW के कांच पर तैरते छोटे से स्पीडोमीटर को भूल जाओ। ये नेविगेशन के तीरों को सीधे आपके सामने वाली सड़क पर प्रोजेक्ट करता है। आगे वाली कार को हरे रंग में हाईलाइट करता है। अगर आप लेन से बाहर निकलते हैं तो ये लाल चमकता है। ये असल जिंदगी में फोर्जा हराइजन खेलने जैसा है। रेसिंग लाइन ऑन करके आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं। आप खुद को टर्मिनेटर जैसा महसूस करते हैं। अब बीच में देखो मुख्य स्क्रीन। ये 16 इंच का ओलेड पैनल है, LCD नहीं, ओलेड। काले रंग एकदम परफेक्ट है, रंग जीवंत है। इसमें 3.5 के रेजोल्यूशन है, जिसका मतलब है कि ये आपके लिविंग रूम के 4 के टीवी से भी ज्यादा शार्प है। और यहां एक पार्टी ट्रिक है जो हर बार आपके दोस्तों को प्रभावित करेगी। ये घूमता है। ड्राइवर मैप कंट्रोल करना चाहता है, एक बटन दबाओ, ये आपकी ओर मुड़ जाता है। पैसेंजर DJ बनना चाहता है या रेस्टोरेंट ढूंढना चाहता है तो ये उसकी ओर घूम जाता है। या आप इसे बीच में छोड़ सकते हैं शांति और सद्भाव के लिए। UI को स्नैपड्रैगन 8295 चिप पावर देती है, जो इस समय ऑटो इंडस्ट्री की सबसे ताकतवर चिप है। ये iPad Pro से भी तेज है। आप स्वाइप करते हैं, ये तुरंत मूव करता है। जीरो लैग, तुरंत रिस्पॉन्स। ये तरल जैसा महसूस होता है। लेकिन रुकिए, हमें पैसेंजर साइड की बात करनी होगी। अगर आपकी पत्नी, गर्लफ्रेंड या पति को लग्जरी पसंद है तो यही सेलिंग पॉइंट है। यहीं से आप उन्हें कार खरीदने के लिए मनाते हैं। पैसेंजर को मिलता है अपना खुद का क्वीन सीट। ये सिर्फ सीट नहीं है, ये स्पा ट्रीटमेंट है। एक बटन दबाते ही मोटराइज लेग रेस्ट बाहर निकल आता है। बैक गहराई तक रिक्लाइन होती है। ये जीरो ग्रेविटी मोड में चला जाता है, जहां आपके घुटने आपके दिल के स्तर पर होते हैं, जिससे कथित तौर पर रीढ़ की हड्डी पर सारा दबाव हट जाता है और उन्हें डैश में एम्बेड की गई अपनी अलग स्क्रीन मिलती है, जिसे ड्राइवर देख ही नहीं सकता। इसमें खास प्राइवेसी फिल्टर है। मेरी एंगल से ये काली स्क्रीन लगती है, उनकी एंगल से वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या टिकटॉक 4K में देख रही है। वो अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट करती है और गायब। अपनी ही दुनिया में आप शांति से ड्राइव कर सकते हैं, जबकि वह द ऑफिस बिंज वॉच कर रही है। ये शादी बचाने वाला फीचर है, थेरेपी से सस्ता। अब पीछे की सीटों में बैठो। मैं 6'2" का हूं, बड़ा आदमी हूं, और यहां तो मैं तैर रहा हूं। मेरे पास घुटनों के लिए कई इंच जगह है। मैं पैर पर पैर रख सकता हूं। बीच का आर्मरेस्ट नीचे करो। यह भारी और मजबूत लगता है। इसे खोलो, एक ट्रे टेबल बाहर निकलती है और यह मजबूत एल्यूमिनियम की है, न कि हवाई जहाज वाली डगमगाती प्लास्टिक ट्रे जैसी जो टाइप करते समय हिलती रहती है। यहां आप लैपटॉप रख सकते हैं, यहां स्टेक डिनर खा सकते हैं, और उस पैनल के पीछे एक फ्रिज। और मुझे स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ऑटोमेकर इस बारे में अक्सर झूठ बोलते हैं। ये असली कंप्रेसर फ्रिज है। ये सिर्फ कूलर बॉक्स नहीं है जो आपकी सोडा पर AC की हवा फेंक कर उसे थोड़ा ठंडा रखे। इसमें कंप्रेसर है। ये -15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये बर्फ बनाता है। आप इसमें आइसक्रीम रख सकते हैं, जमे हुए स्टेक रख सकते हैं। रोड ट्रिप में ड्रिंक निकालेंगे तो दांतों में दर्द होगा, इतना ठंडा है। मेरे सामने वाली सीट के पीछे देखो, एक और स्क्रीन है। मैं यहीं से क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता हूं, म्यूजिक चुन सकता हूं या मूवी देख सकता हूं। और साउंड, ये 28 स्पीकर यामाहा सिस्टम है। 28। हेडरेस्ट में आपके कानों के ठीक पास स्पीकर है, छत में स्पीकर है, लेकिन सबसे पागलपन वाली बात, सीटों के अंदर शेकर्स है। जब बेस ड्रॉप होता है या मूवी में धमाका होता है, सीट सचमुच वाइब्रेट करती है, आपकी पीठ पर मुक्का मारती है। ये 4D सिनेमा अनुभव है। तो मेरी वर्तमान स्थिति का सार ये है, मैं कार की पिछली सीट पर बैठा हूं और सीट से हॉट स्टोन मसाज ले रहा हूं। हाँ, ये गर्म हवा वाले ब्लैडर से इंसानी अंगूठों की नकल करता है। मैं फ्रीजर से निकली बर्फीली सोडा पी रहा हूं, 4K में मूवी देख रहा हूं, और सीट साउंड ट्रैक की ताल पर मुझे मुक्के मार रही है। और साथ ही ये कार 0 से 60 तक 2.9 सेकंड में पहुंच सकती है। ये बेतुका है, ये अति है, ये शानदार है। और जानते हो मेरे टेस्ला मॉडल Y में क्या है? प्लास्टिक सीटें जो मेरी पीठ पर पसीना ला देती है। कोई बटन नहीं, और डैशबोर्ड में खड़खड़ाहट, जिसे मैं 6 महीने से ढूंढ रहा हूं। मुझे सच में बुरा लग रहा है ये देखकर कि ये कितना अच्छा है। सच में बीमार जैसा महसूस हो रहा है। ये हमारी लग्जरी कारों को खिलौनों जैसा बना देता है। अब सच्चाई का क्षण, कीमत। जो कुछ मैंने आपको दिखाया उसे अपने दिमाग में फिर से देखो। 1383 हॉर्स पावर, छत पर मिलिट्री ग्रेड लीड EAR, कंप्रेसर फ्रिज, 4D यामाहा साउंड सिस्टम, 3 OLED स्क्रीन, नप्पा लेदर। आप दिमाग में हिसाब लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, G-Wagon 180,000 की है, लैम्बोर्गिनी यूरस 240
000 की है। ये तो कम से कम 150,000 की होगी, है ना? गुस्सा होने के लिए तैयार हो जाओ। चीन में ये कार लगभग $50,000 USD से शुरू होती है। अगर ये कनाडा आती है और टैरिफ व टैक्स लगते हैं, तभी शायद $70,000 से $80,000 USD के बराबर में। 1300 हॉर्स पावर के लिए, ऐसी कार के लिए जो खुद चलती है, ऐसी कार के लिए जिसका इंटीरियर बेंटली बेंटाइगा से बेहतर है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखो। बेस 6वीं तहोए कपड़े की सीटों के साथ $60,000 की है। जीप ग्रैंड वैगनियर $1,00,000 से ऊपर है। टेस्ला मॉडल एक्स प्लेड $95,000 की है। ये कार इंडस्ट्री को बेनकाब कर देती है, पर्दा हटा देती है, दिखाती है कि कैसे पुराने ऑटोमेकर हमसे 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए दोगुना पैसा वसूल रहे हैं। ये एक तमाचा है, एक वेकअप कॉल। तो यहां वो सवाल है जो मुझे परेशान करता है। अगर आपके पास फैमिली कार पर खर्च करने के लिए $75,000 हो, तो क्या आप V8 और प्लास्टिक बटनों वाली 6वीं तहोए खरीदेंगे? क्या आप BMW X3 खरीदेंगे, जिसमें हीटेड सीट्स के लिए भी अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है? या आप 1300 हॉर्स पावर, 200 माइल इलेक्ट्रिक रेंज, सेल्फ ड्राइविंग, मसाजिंग वाली स्पेसशिप ZEC 8X खरीदेंगे? मुझे लगता है हम दोनों जवाब जानते हैं, और यही वजह है कि मैं दुखी हूं, क्योंकि मुझे चाबियां वापस करनी है। मुझे अपनी उस दुनिया में लौटना है जहां ये कार मौजूद नहीं है। अगर आपको मुझे पूरी अस्तित्वगत संकट से गुजरते देखना पसंद आया, तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम 100 के सब्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शायद, बस शायद, हम इनमें से एक को देश में तस्करी करके लंबी समीक्षा कर सकें। नीचे कमेंट करो, क्या ये कार आपको जलाती है, या आप अभी भी अमेरिकन मसल पर भरोसा करते हैं? मैं अपनी टेस्ला में जाकर रोने वाला हूं। अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।